गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोग अपनी कक्षा की बुक के स्टडी मटेरियल या कंपटीशन बुक के स्टडी मटेरियल से ही अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी उच्चारण और अंग्रेजी स्पीकिंग सीखें, क्योंकि अलग से आपके पास समय नहीं बचता है। सीखो IPA 44 प्लस DS यूट्यूब चैनल में। और यहाँ इस छोटे से वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानकारी करेंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कि हिंदी में कैसा होता है, अंग्रेजी में कैसा होता है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। ये देखिए लिंक है, ये लिंक है, इससे आप जो है यहाँ पहुँच सकते हैं। सीखो IPA 44 प्लस DS चैनल में, वहाँ बहुत सारी यूज की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ठीक है बच्चों, यह देख रहे हैं हम मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। यह ग्रेट हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें भी आप अपने काम के बहुत सारे क्वेश्चन को खोज सकते हैं। इसकी संरचना के बारे में यहाँ बात है। यह एक आयताकार जलाशय है जो पकी हुई ईंटों से बना है। इसमें पानी रिसने से रोकने के लिए बिटुमेन, प्राकृतिक तारकोल की एक परत का उपयोग किया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पानी से रिसना बचने के लिए क्या प्रयोग किया गया था। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि बिटुमेन नाम का एक प्राकृतिक तारकोल। प्रवेश, जलाशय में उत्तरी और दक्षिणी सिरों पर सीढ़ियाँ बनी हैं। तो अगर ये हो गया कि भाई इस ग्रेट बाथ, इस जलाशय में किधर किधर सीढ़ियाँ हैं, तो आप उत्तर दक्षिण कह सकते हैं, जो नीचे पानी तक पहुँचने के लिए थी। फिर आ जाती है अगला अलग पॉइंट, उपयोग के बारे में माना जाता है। जो बातें मानी जाती हैं वो बात क्या है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। फिर अलग बात आती है इंजीनियरिंग। इसके चारों ओर बरामदे थे और बगल में छोटे कमरे बने थे जो शायद कपड़ा वगैरह बदलने या अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। इसमें पानी भरने के लिए कुआं था और उपयोग किए गए पानी को निकालने के लिए एक उन्नत जल निकासी प्रणाली, ड्रेन सिस्टम भी थी। यहाँ भी पर्याप्त क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पानी निकलने का जो है व्यवस्था थी कि नहीं, और उसमें पानी कहाँ से आता था, तो कुआं से आता था, कुआं से डाला जाता था वहाँ। और बगल में छोटे छोटे कमरे थे या नहीं, हाँ तो थे, बरामदे थे, ये सारी चीज़ें जो है। अब यहाँ आगे बात आ जाती है हिंदी वाक्य जब हम लिखते हैं तो हिंदी वाक्य में शब्द का क्रम पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। लेकिन जैसे ही यह हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में जब अनुवाद किया जाता है तो सब्जेक्ट तो अपने स्थान पर रहता है, लेकिन क्रिया आ जाती है और ऑब्जेक्ट बाद में हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब यहाँ कुछ बातें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित वाक्यों के माध्यम से कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब और कर्म, ऑब्जेक्ट को समझाया गया है। जैसे एक है हड़प्पा वासियों ने मुहर बनाई। ठीक है, हिंदी में एक वाक्य है, हड़प्पा वासियों ने एक मुहर बनाई। तो यहाँ इंग्लिश सेंटेंस है हड़प्पन्स मेड सील्स, अनुवाद हो गया। अब हिंदी उच्चारण हड़प्पन्स मेड सील्स, और अंग्रेजी में उच्चारण हड़प्पन्स मेड सील्स। ये ब्रिटिश एक्सेंट में उच्चारण, यहाँ नई चीज़ मिल रही है। कर्ता इसमें क्या है, हड़प्पावासी जिन्होंने काम किया, काम करने वाले को कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। और अब सब्जेक्ट हड़प्पन्स, कर्ता जो काम करता है। बहुत यहाँ बारीकी से समझाया गया है आपको।
तो यहाँ हड़प्पन में जो है ये जो है कर्ता हो गया, ये हड़प्पन ये कर्ता हो गए। और फिर हम आगे चलते हैं। कर्म मुहरें, जिस पर काम हुआ। कर्म क्या है? जिस पर काम हुआ। और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हुआ, सील्ज। क्रिया बनाई, जो काम हुआ वो क्रिया हो गई। मेड ये क्रिया हो गई। हिंदी वाक्य नंबर 2 यहाँ हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग इतना जो है क्या हो गया, करते थे। देखो पास्ट में चला गया है, लेकिन यह क्या है, क्रिया है, अंतिम में है। तो पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना क्या है, सब्जेक्ट है। डिड ट्रेड, डिड करते थे, ट्रेड माने व्यवसाय, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत अच्छी बातें आपको हिंदी उच्चारण यहाँ आपको। अब इस वाक्य में हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि नैरो ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं कि पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन डिड ट्रेड। करता क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग, यानी पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन ये करता हो गया। कर्ता जो काम, कुछ जिसके द्वारा कोई काम होता है। कर्म होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। क्रिया जो होती है वो जो कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है। अब यहाँ हम आगे कर्म में व्यापार हो गया, और ऑब्जेक्ट यानी वही व्यापार यानी ट्रेड हो गया, जो कर्म है किया जा रहा है जो। अब क्रिया क्या है, करते थे, वर्ब यानी डिड। तो एकदम सरल सी बात है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर करेंगे तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी चीज़ें ऐसे आगे हर जगह कुछ न कुछ आपको समझाया गया। एक सूचना है विशेष यहाँ आपके लिए, एक सूचना है। ये सूचना क्या है हम आगे देखते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बच्चों ठेठ देहाती भाषा में 44 अंग्रेजी की 44 ध्वनियों को सीखें। कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी से इंग्लिश शब्दों के ब्रिटिश और अमेरिकन उच्चारण सीखें। ये सभी इसी चैनल में बताया गया है। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी देखने के लिए सीखें। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी डेनियल जॉन्स के उच्चारण को देखने के लिए सीखें। tophonetics.com ये एक ऐसी डिक्शनरी है जहां आप पूरी किताब को जो है 2 घंटे में पूरी किताब का उच्चारण आप निकाल लेंगे। कैसे पढ़ा जाता है अमेरिकन में, कैसे ब्रिटिश में। सीखने के लिए निम्नलिखित लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं। ये प्ले लिस्ट का नाम है अंग्रेजी IPA उच्चारण क्रांति आगरा मंडल उत्तर प्रदेश। ये प्ले लिस्ट का नाम 1। अंग्रेजी IPA उच्चारण क्रांति अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश। अंग्रेजी IPA उच्चारण क्रांति अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। तो इसमें जा करके आप बड़े आराम से उच्चारण को सीख करके अपने सीखो। IPA 44+ TS, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ आपको देख रहे हैं ये लिंक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, नाम मिला है तो ठीक है बच्चों। इसमें बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। तब तक जय हिंद जय भारत। और जो होता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सारी चीज़ें करिए, लाइक करें।